आज के शॉर्ट स्टडी टिप क्लिप में हम समझने वाले हैं एक रिवीजन की ऐसी टेक्निक जिसे मैं बुलाता हूं द रैंडम रिवीजन टेक्निक। कैसे आप इस टेक्निक को यूज कर जो आप पढ़ाई किए हो उसको याद भी कर सकते हो, अपनी एग्जाम फियर को भी बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही हम रैंडम रिवीजन टेक्निक को क्लब करेंगे एक्टिव रिकॉल मेथोडोलॉजी के साथ, जो कि एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है पढ़ाई करने की। एंड कैसे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इंश्योर करेगा कि जब आप एग्जाम में बैठो आंसर लिखने के लिए, तब आप कभी भी ना तो आंसर भूलोगे, उसको इजीली रिकॉल कर पाओगे जब भी चाहिए। एंड जो आप रिकॉल करोगे वो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर एकदम, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप एकदम अच्छे से दे पाओगे एंड मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आप एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अर्न फ्रॉम होम कैसे करें, फ्रीलांसिंग और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो इस चैनल पर मैं डालते रहता हूं। शेयर कीजिएगा इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि ये वीडियोस जेनरिक वीडियोस है और सभी को मदद करती है। अब हम डाइव करते हैं अपने आज के टॉपिक में। ह्यूमन माइंड को रिवीजन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो आप पढ़ते हो इमीडिएटली आपको सब कुछ ग्रास्प हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी इमीडिएटली इरेज कर दी जाती है एंड जो भी आपने पढ़ा है उसे पुश कर दिया जाता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जहां से आप लोगों को फिर रिकॉल करना पड़ता है जब भी आप वही चीज वापस पढ़ रहे हो या वही चीज आप वापस रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जब आपको कोई वो क्वेश्चन पूछता है तो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसको वापस लेकर आते हो एंड फिर उसको आप रिप्रोड्यूस कर पाते हो। लेकिन होता क्या है, हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी को इतना ज्यादा फीड करते रहती है कि जो हमने पहले बहुत दिनों पहले पढ़ा है वो पीछे चले जाता है एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग रिप्लेस्ड विद सम अदर कंटेंट विच इज लेटेस्ट। इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हमें एग्जाम में फियर क्या होता है कि हमने सब पढ़ाई तो कर ली, रिवाइज भी कर लिया हमने, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो हमें जो वो एंग्जाइटी हो जाती है कि यार हमें पता नहीं क्या आने वाला है पेपर के अंदर। वी विल गेट नर्वस कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आई डोंट नो, एंड इवन दो वी नो द आंसर वी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट और रिप्रोड्यूस इट ओवर देयर। एंड इसीलिए रैंडम रिवीजन टेक्निक बहुत ज्यादा काम आती है इस सिचुएशन से कम ओवर करने के लिए। कैसे आप रैंडम रिवीजन करोगे? इट इज वेरी सिंपल। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हम रिवीजन कैसे करते हैं? आज चैप्टर 1 हो गया, कल चैप्टर 2 हो गया, परसों चैप्टर 3 हो गया, हाँ चलो अब तीनों चैप्टर्स को साइड बाय साइड रिवाइज कर लेते हैं एक के बाद एक। दैट इज नॉर्मल रिवीजन। योर ब्रेन इज प्रिपेयर्ड ऑलरेडी कि हाँ मेरे को चैप्टर 1 रिवाइज करना है, फिर 2, फिर 3। नो, डू रैंडम रिवीजन। आपने जितना अभी तक पढ़ाई किया है, रैंडमली एक पेज खोलोगे, आप रैंडमली एक टॉपिक उठाओगे। यू डोंट नो अंटिल दैट मोमेंट कि आपको कौन सा टॉपिक मिलने वाला है। टॉपिक उठाओगे, उस टॉपिक से आप स्टार्ट कर दोगे या तो उसको रिवाइज करना विदाउट लुकिंग एट द बुक, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। आप बिना बुक देखे फोर्स करोगे अपने ब्रेन को, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, कि आप मुझे लॉन्ग टर्म मेमोरी रिकॉल करके बताओ कि कितना आपको इस टॉपिक के बारे में याद है। डू नॉट रीड द टॉपिक। रिवीजन हम गलती क्या कर देते हैं, हम बुक खोलकर फिर उसी चीज को पढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि रिवीजन हो गया। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ रिवीजन, बिकॉज अगेन यू आर फीडिंग अ शॉर्ट टर्म मेमोरी विच विल फीड द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इट विल ऑल डिसअपियर। जब आप एक्टिव रिकॉल करते हो, यानी कि जब आप खुद सोचकर समझकर याद करने की कोशिश करते हो, तो आपकी जो रिटेंशन पावर है, जो वो कॉन्सेप्ट है, वो और ज्यादा अंदर घुस जाता है, वो और ज्यादा अंदर फर्म हो जाता है। इसलिए आप रैंडम रिवीजन में कोई भी एक टॉपिक खोलोगे रैंडमली, या चिट्स बनाकर एक टॉपिक उठाओगे रैंडमली, या फिर अपने दोस्त को बोलोगे कोई भी एक टॉपिक बोल रैंडमली एंड मैं उसे रिकॉल करके तुझे बताता हूं या रिकॉल करके उसका सम करता हूं विदाउट लुकिंग एट द बुक्स। इससे आपकी जो एंग्जाइटी है कि द फैक्टर ऑफ सरप्राइज, द फियर ऑफ सरप्राइज कि अरे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, आई डोंट नो, दैट विल गेट एड्रेस्ड बाय वे ऑफ रैंडम रिवीजन। क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा आपका टॉपिक निकलने वाला है। एनीथिंग कैन ओपन अप रैंडमली, चाहे वो 2 मार्क का हो, चाहे 8 मार्क का हो, चाहे 20 मार्क का हो। रैंडमली जब आप खोलोगे, यू आर इन स्टेट ऑफ सरप्राइज। क्या आएगा आई डोंट नो, बट आई हैव टू एक्टिव रिकॉल इट एंड आई हैव टू राइट इट डाउन और आई हैव टू tell it to myself or to my friend or whomever. This will increase your confidence because you are now removing the element of surprise. You are now getting used to the element of surprise जो अपने एग्जाम पेपर में आता है
एंड अगर आप रैंडम रिवीजन प्लस एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करोगे, आप कभी एग्जाम से डरोगे भी नहीं, आपकी रिवीजन भी बराबर होती रहेगी एंड साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे, तो आप एग्जाम में कभी भूलोगे भी नहीं किसी भी टॉपिक को। रैंडम रिवीजन मेरे हिसाब से आप हर एक दिन रैंडम रिवीजन कर सकते हो। शाम को जब आप पूरा अपना दिन का पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो, जस्ट ओपन अ पेज रैंडमली एंड स्टार्ट डूइंग रिवीजन। Do this for say maybe 5 or 6 topics or 8 topics or 10 topics in a day, different subjects, and then you will slowly start getting used to it। हर दिन आप कर रहे हो and then एक मेगा रैंडम रिवीजन डे रख लो जहां पर सिर्फ आप रैंडम रिवीजन ही कर रहे हो, मे बी फुल 8 hours 10 hours in a day on a Saturday or a Sunday आप रैंडम रिवीजन कर रहे हो। आप लोगों को डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी। क्या आप लोगों की सोच है? मुझे कमेंट करके बताइएगा नीचे। अगर पसंद आई है वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज अर्निंग गुड कर्मा, एंड कर्मा ही तो अब हमें जरूरत है, क्योंकि दैट इज व्हाट विल एंश्योर दैट वी विल प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।